हेलो, हम लोग कुछ आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी या फंक्शन बता रहे थे, ठीक है। उसमें कुछ रह गया था, ठीक है। हम दिखा देते हैं उसको। जैसे क्या रह गया था, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो 4x³ माइनस 3x, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है। इसके भी 3 केस होंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम क्या पुट करते हैं, इसमें क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हुआ, ठीक है। अच्छा, जब कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये 3 cos थीटा का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। कॉस 3 थीटा का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लेना, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया, अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ये थीटा आपका कितना होगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, यहाँ से। तो ये 3 cos 3 थीटा को डिफाइन करना था। हम लोग जानते हैं cos इनवर्स cos x का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ 3x टाइप का है, तो इस 3 थीटा को हम डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, थीटा आपका क्या है, थीटा आपका 0 से पाई है, तो 3 थीटा आपका 0 से 3 पाई हो जाएगा। 3 थीटा आपका 0 से 3 पाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्राफ में देख लेना है, ठीक है। हमें ग्राफ में देख लेना है 0 से 3 पाई, ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता है वो मॉड x की तरह होता है और वो पूरे अपने पीरियड में होता है, 2 पाई लेंथ पे होता है, ठीक है। अच्छा, इतना पाई हो गया, इतना काफी हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका 0 है और यहाँ देखें ये आपका पाई है, तो अगला आपका 2 पाई है, तो यहाँ का आपका क्या होगा 3 पाई। 0 से 3 पाई तक हमें देखना है। अच्छा, यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू x है, यहाँ का रिलेशन 2 पाई माइनस एक्स, हम y इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, 2 पाई माइनस एक्स लिख रहे हैं। 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स है, और यहाँ का जो रिलेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है। अच्छा, तो हमें 3 केस लेना है, ठीक है। एक इतना ले लेते हैं, एक केस ये हुआ, इतना ले लेते हैं, ये दूसरा केस, इतना ले लेते हैं, ये तीसरा केस। 3 केस हुआ, ठीक है। अच्छा, हम केस आपको दिखा दे रहे हैं। अब इसको यहाँ हटाते हैं, यहीं अपना आंसर लिखते जाते हैं, ठीक है। हमें ये पता चल गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लेना है, ठीक है, यहाँ तक लेना है। अच्छा, तो इसको थोड़ा बगल में करते हैं, यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला केस होगा, केस 1 होगा, वो 0 से पाई। अच्छा, पाई पे आप छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो हम पहले पाई पे छोड़ के देख चलते हैं, ठीक है। 3 थीटा आपका क्या हो, 0 से पाई पे अभी नहीं लिया, ये ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। अगली राउंड में पाई पे भी ले लेंगे, ठीक है। तो आपका थीटा क्या हुआ, 0 से पाई बाई 3, ठीक है। तो x क्या होगा, बस आप x बता दें, x क्या होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपने क्या माना था, cos थीटा, ठीक है। तो जब थीटा आपका 0 होगा तो x आपका 1 होगा, x आपका 1 होगा, और जब थीटा आपका पाई बाई 3 होगा तो x आपका 1/2 होगा। तो अच्छा, 1 पे ब्रैकेट ये है, इस पे ब्रैकेट ये है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1/2 से आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। तो एफ एक्स आपका ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स आपका ये 3 थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, ठीक है, ये 3 थीटा हो जाएगा।
तो हम यहाँ अपना आंसर लिखते जाते हैं कि 3 cos इनवर्स x जब x आपका जब x आपका 1/2 से माइनस यहाँ 1 तक हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 cos इनवर्स x जब x आपका 1 से 1/2 हो, ठीक है। इतना। अच्छा, इसको ले भी सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक केस हुआ। इसका दूसरा केस आप देखें। दूसरा केस यहाँ से कि अच्छा हमने पाई नहीं लिया था तो इस बार हम पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 थीटा, ठीक है, पाई से ये आपका 2 पाई पर भी अगर इस बार ले लेते हैं तो अगली बार मत लेना, ठीक है। तो थीटा आपका थीटा एलिमेंट ऑफ ये π/2 हुआ और 2π/3 हुआ और ये 2π/3 हुआ, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब जब थीटा यहाँ आप थीटा रखते हैं, ठीक है, तो x क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ जब थीटा π/3 रखते हैं तो x आपका क्या हुआ, x हुआ 1/2। अच्छा, ये 2π/3 मतलब π-π/3 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैलकुलेट करना आपको या आपको दिखना चाहिए ये 2π/3 ये आपको -1/2 ये दिखना चाहिए। या इसको और कैसे आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है, cos π-π/3। अच्छा, π-π/3 ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। यहाँ साइन चेंज कर दे तो यही आपका π/3, ठीक है। तो -1/2 x का वैल्यू -1/x इक्वल टू -1/2 ये आपको सीधा दिखना चाहिए, ठीक है। तो x -1/2 हुआ इस पे और दोनों पे अपना ब्रैकेट यही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं -1/2 से 1/2। अच्छा, यहाँ का रिलेशन 2π-x है तो 2π-थीटा, यहाँ ये चीज़ क्या हो जाएगा 2π-3 थीटा, ठीक है। 3 थीटा आप का थीटा क्या है ये देखें, cos इनवर्स x, ठीक है। तो fx अब आपका क्या हो जाएगा, fx आपका क्या हो जाएगा 2π-3 cos इनवर्स x और x आपका क्या हो, x आपका 1/2 से -1/2 इस तरह से लिखें या इसी तरह से लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक केस और बचा हुआ है, देखें आपको केस यहाँ से समझ, जैसे 2π पे आपको अब ओपन करना है, 3π पे क्लोज करना है, ठीक है। ये 3 थीटा है, 3 थीटा इतना है। तो जब ये 3 से डिवाइड होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा, यहीं बदल देते हैं, ये 2π से आपका 3π हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2π/3 अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी अच्छा, यहाँ ब्रैकेट भी बदलना है। 2π पे हमने लिया था तो इस बार ये कर लें, ठीक है। ये हुआ, तो अच्छा x क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ जब ये 2π/3 तो x आपका क्या होगा -1/2 होगा, ठीक है। अच्छा, जब पाई होगा तो x आपका -1, ठीक है। तो -1 पे आपका ये ब्रैकेट, इस पे ये ब्रैकेट, ठीक है। तो आप लिखें कि -1 से -1/2, यहाँ का ब्रैकेट क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये रिलेशन 3 थीटा -2π
ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा 3 थीटा माइनस 2 पाई, 3 थीटा माइनस 2 पाई। अच्छा, हम 2 पाई को माइनस 2 पाई को पहले भी लिख सकते हैं और प्लस 3 थीटा 3 कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, ये क्या है, -1 से हमने इसको सीक्वेंस में लिख दिया है, -1 से x -1/2, ठीक है। अच्छा देखें, इस पे ओपन है, आप शायद समझ गए ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये था। अच्छा, दूसरा हम कराते हैं, ठीक है। दूसरे को बस आपको दिखा देते हैं, आप कर लेना, ठीक है। एक और बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी दिखा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं ढेर सारे। प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक समीशन है, ठीक है, कुछ समीशंस हैं, ठीक है, उसको भी हम बता देंगे। वो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, आप वो एक तरह से समीशन है, ठीक है, आप उसको प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं। जैसे जैसे लिखा हो फंक्शन, ये कोई फंक्शन है f(x) = tan इनवर्स, ठीक है, 3x माइनस x³ अपान 1 माइनस 3x², ठीक है, ये हो, ठीक है। तो अगर इसमें हम क्या पुट करें, x = tan थीटा पुट करें, ठीक है। x = इसमें tan थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स x। थीटा आपका कहाँ से, -π/2 से π/2, इसका रेंज यही होता है, ठीक है। अच्छा, जब x = tan थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या tan इनवर्स tan 3 थीटा। अच्छा, ये tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 tan थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, हमें थीटा पता है कि कहाँ से कहाँ होगा, तो 3 थीटा आपको फिर यहाँ से बता देना है। थीटा आपको पता है -π/2 से π/2, तो 3 थीटा आपका हो जाएगा उसी में आप क्या करें, -3π/2 से 3π/2, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो इस चीज़ का अब ये इस तरह से हो गया, tan इनवर्स tan x, ये 3 थीटा x की तरह हो गया, और ये 3 थीटा ये x, शायद आप समझ गए। अच्छा, tan का ग्राफ कैसे होता है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा, इसका जो पीरियड होता है ये पाई ही होता है, तो -π/2 से π/2, एक पीरियड बस इतना हो गया, यही चीज़ हर बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये आपका π/2, ये आपका -π/2, यहाँ का रिलेशन y = x लाइन, ठीक है। अगला इसी के पैरेलल आप बनाना, ठीक है। तो ये आपका पाई हुआ, तो ये आपका 3π/2 हुआ। ऐसे एक और बना लें, इसी के पैरेलल बनाना है, ठीक है, आप शायद समझ गए, ये इतना अच्छा नहीं बना। तो ये आपका -π, ये आपका -3π/2 हुआ। तो यही 3 केस लेना है आपको। अच्छा, ये y = x लाइन, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन, y = ये कौन सी लाइन, x माइनस पाई, ठीक है। आप यहाँ से देख लिया करें, ठीक है, इसका स्लोप 1 है और ये पाई और 0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका x + पाई हो जाएगा, x + पाई y = 2, ठीक है। अब एक बार ये केस ले लें अपना,
एक बार ये ले लें 2 और एक बार ये ले लें, ये आपका तीसरा केस। अच्छा ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम सीधा यहाँ अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, जब ये केस लेंगे 3 थीटा आपका -π/2 से π/2, 3 थीटा हम बोले हैं क्या, 3 थीटा आपका -π/2 से π/2 जब होगा तो थीटा क्या होगा, -π/6 से π/6। थीटा आपका क्या होगा, एक तो यहाँ का जो रिलेशन होगा, ठीक है, 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ का जो रिलेशन होगा ये आपका 3 थीटा, तो आप लिख सकते हैं, चलिए हम कहीं भी लिख देते हैं 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका कितना, आप देख लें 3, पहला केस है 3 थीटा आपका क्या -π/2 से π/2, तो थीटा आपका π/6 -π/6 से ये आपका π/6। ठीक है, तो x आपका क्या होगा, x आपका क्या होगा, ये -π/6 जब यहाँ रखते हैं तो -1/√3 थे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना हुआ, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं 3 tan इनवर्स x आपका -1/√3 से 1/√3। अच्छा ये आपको आराम से दिख जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा ये केस अगर हम लेते हैं तो 3 थीटा आपका क्या होगा, एक सेकंड, देखिए आप, हम बिना कुछ लिखे आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका दूसरा केस है आपको कैसे दिखना चाहिए। अच्छा दूसरे केस में ये जो रिलेशन आएगा 3 थीटा -π, ठीक है, क्या 3 थीटा -π, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -π + 3 थीटा। थीटा क्या है, tan इनवर्स x है, ये आएगा। अच्छा x कहाँ से कहाँ, तो x को ढूंढने के लिए आप क्या करें कि ये 3 थीटा π/2 से आप देख रहे हैं 3π/2, तो जब थीटा करेंगे, ठीक है, तो ये π/6 हुआ। अच्छा π/6 पे x का वैल्यू आपका 1/√3 हुआ। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया π/2 पे x का इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि x एलिमेंट ऑफ 1/√3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 1/√3। ठीक है, ये शायद आपको दिख गया हो। अच्छा यहाँ से इसको देखें, 3 थीटा क्या है, 3π/2 से -π/2, तो थीटा क्या होगा -π/2 से, अच्छा -π/2 से ∞ हुआ, और ये आपका -π/6, तो -1/√3, तो आप बोल सकते हैं -∞ से -√3। ठीक है, x एलिमेंट ऑफ ये बोल सकते हैं, यानी अच्छा यहाँ का रिलेशन x + π, तो पाई प्लस आप लिख सकते हैं 3 थीटा 3 tan इनवर्स x, थीटा यही है। ठीक है, और x लेस देन आप लिख लें 1/√3, इस तरह से आपको दिखना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से ये चीज़ें दिख जानी चाहिए, बस यहाँ से आप तुरंत यहाँ आए, फिर यहाँ से ये दिखे। ठीक है, शायद आप समझ गए। आप प्रॉपर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अपना केस वगैरह कायदे से बना के, ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें डोमेन क्या था, इसमें डोमेन क्या था, डोमेन में बस यही नहीं था, क्या नहीं था, 1/√3। क्यों, ये क्यों नहीं था, क्योंकि जो यहाँ लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था 3x², ठीक है। तो x ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके अलावा x एलिमेंट ऑफ R बट नॉट ऑफ, यही नहीं था, ठीक है, यही नहीं था, बाकी सब था, ठीक है। आप उसको अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। क्यों, इस पे ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं था। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन है इफ fx है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² प्लस 2 tan इनवर्स x, देन फाइंड क्या बताना है आपको, cos ऑफ f -10, f आपको -10 बताना है, ठीक है, इतना बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखें, ये cos में क्या है, f -10 है, यानी x = -10 पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करना है x = -10 पे, इस वाले को, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन ये अगर आप देखें, ये इसको अगर आप देखें, ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, यानी अगर हम इस केस को सोचें कि x <, हाँ 0, ठीक है, इस केस को अगर हम सोचते हैं, ठीक है, इसको, तो इसका क्या आता है, ये आप इसको आप पढ़ चुके हैं अभी हाल ही में, तुरंत पढ़े हुए हैं, तो ये आपका क्या आता है, -2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x, जब ये x <, क्यों, ये x <, क्या है, x, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ -∞ से 0, तो x = -10 इसी बीच का है, तो इसका वैल्यू ये होता है जब ये हो, ठीक है, या आपका ये हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, शायद आप समझ गए कि ये यही हो जाएगा। तो fx अब आपका क्या हो गया, ये हो गया, और फिर इसमें एक और है प्लस 2 tan इनवर्स x है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, fx आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, 0 आ गया, मतलब कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, या x, या ऐसे बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से मुक्त है, या x का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन पे, ठीक है। अच्छा, तो f -10 क्या होगा, ठीक है, आप देखें इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ x आप लाना चाहते हैं तो x के पावर 0 कर दें, ठीक है, या 0 × x भी करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, x = अब -10 इसमें रखते हैं, f -10 अगर रखते हैं तभी ये 0 आता है, ठीक है। अच्छा, तो cos को क्या मिल गया, cos को 0 मिल गया, cos 0 पे 1 होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 1, ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, इसी तरह से जैसे एक ये हो, क्या हो, जैसे इफ फंक्शन आपका ऐसे लिखा हो, fx =
साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिखा हो 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो आपको वैल्यू बताना हो, देन फाइंड क्या बताना हो, कॉस ऑफ फंक्शन f 100 पे बताना हो, ठीक है, ये बताना हो। कॉस ऑफ f 100 का वैल्यू बताना हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सर यही है। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये इसको देखें, इसको, ठीक है, तो x इक्वल टू 100 पे हमें क्या करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इस फंक्शन को, ठीक है, या फंक्शन को इस पे हमें कैलकुलेट करना है, तभी f100 आएगा, ठीक है। x की जगह अगर हम x इक्वल टू 100 पुट करें तो ये चीज़ आपको f100 यहाँ से मिलेगी। अच्छा, तो आप देखें, अगर इसको से देखें, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें किस तरह से केस होता है, ठीक है, जैसे ऐसे होता है, जैसे x ग्रेटर देन अगर 1 हो, ठीक है, x ग्रेटर देन अगर 1 हो तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ आप देखें, ये चीज़ क्या होता है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होता है। तो x ग्रेटर देन 1, ये क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ 1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ, 1 से इन्फिनिटी के बीच में 100 कहीं है, ठीक है, तो ये वाला केस यहाँ लागू होगा, ठीक है। प्लस आपका और क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, ये आपका fx आ गया, ठीक है, fx आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो fx आपका क्या हुआ, पाई हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए कि इस पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू एक्स के पावर 0, ठीक है। तो अब x का कुछ भी वैल्यू रखें तो f100 का भी वैल्यू आपका क्या हुआ, पाई हुआ, ठीक है। अच्छा, कॉस को क्या मिल गया, इसका जो वैल्यू मिल गया पाई, तो कॉस पाई हो गया, कॉस पाई -1 होता है, ठीक। तो आंसर आपका -1 आया, ठीक है। हाँ, हम लोग देखेंगे किस बात के लिए, ठीक है, सॉल्व फॉर x के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ इक्वेशंस होंगे, ठीक है, उसको, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, आप लिख लेना, ठीक है, यहीं से लिखेंगे, जैसे क्या हो, जैसे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x √3 इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को x के लिए बताना है कि x के वो कितने वैल्यू हैं, वो कौन कौन से वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी बात को लिखा जाता है सॉल्व फॉर x, या कई तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो 2 तरह के टर्म हैं, या तो कॉस में है या तो साइन में है, ठीक है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है तो दोनों तरफ, ठीक है, जैसे ये tan अल्फा प्लस बीटा है, तो अगली तरफ अगर tan में ही, tan इनवर्स में ही होगा तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको हटा देंगे, ठीक है, तभी हम, तो दोनों को हमें किसी एक फंक्शन में बदलना है, ठीक है, एक टाइम में, या तो हम इसको साइन में बदल लें या इसको कॉस में बदल लें, ठीक है। अच्छा, बदलेंगे कैसे, तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो कॉस को लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, कॉस को अगर लिखना हो तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, किससे, जैसे cos इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स एक्स, ये पाई बाई टू होता है, तो कॉस को लिखना है तो पाई बाई टू माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, ये इसको भी, ये माइनस पहले से, तो ये भी पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री इक्वल टू, इधर आपका साइन इनवर्स एक्स है। अच्छा, तो ये देखें, ये माइनस इस पे अप्लाई होगा तो ये आपका ये हो गया, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, ये पाई बाई टू इस पाई बाई टू से कैंसिल हो गया। इसको आप अगर इधर ले जाते हैं तो टू साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आपका साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आप देखें, क्या देखें कि इतना अगर आपका थीटा हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस टाइप का हो गया, टू थीटा इक्वल टू ये जो आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री। तो टू थीटा के टर्म में हम बहुत सारे फार्मूले जानते हैं, जैसे अगर इसमें जैसे हम क्या लगा लें, जैसे हम इसमें साइन ले लें, अगर साइन लेते हैं तो साइन टू थीटा हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम साइन ले लेते हैं, जैसे लॉग लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इधर आपका साइन ऑफ एक्स रूट थ्री। अच्छा, अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो, ठीक है। ये इसका जो डोमेन होता है ये -1 से 1, आप यहाँ से देखें ये -1, अच्छा -1 से 1 जब इसको मिलता है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और फिर ये y आपका जो रेंज आ जाता है ये भी आपका -1 से 1, और जो फंक्शन आ जाता है y इक्वल टू एक्स, ये दोनों के लिए साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के लिए या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के लिए दोनों सेम आता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो जाता है, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा, ये क्या होता है, देखें ये y इक्वल टू एक्स, यहाँ ये इसका ग्राफ यही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये आपका 1 है तो ये आपका -1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जैसे ये आपका x होता है, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये x होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब इसको आप ओपन कर लें, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा उधर करते हैं। ये किस तरह से लिखा हुआ है, अगर ये थीटा की तरह आप देखते हैं इसको, तो 2 साइन थीटा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू कॉस थीटा हुआ, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आपका क्या हुआ, चलिए एक बार फिर लिख देते हैं, साइन ऑफ एक्स रूट 3, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, तो इतना देखें, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका 2x हो गया इंटू आपका क्या है cos ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू ax रूट 3। अच्छा, यहाँ से इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक फर्स्ट हम बता रहे हैं, दो तरह से इसको बताया जा सकता है। ये आप क्या मान लें, ये आप थीटा मान लें, ठीक है। तो इसको आप अगर थीटा मानते हैं तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा cos थीटा हो गया, ये पूरा cos थीटा, यहाँ से लेके इतना cos थीटा हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आपने क्या माना साइन थीटा, तो यहाँ से भी आप ये निकाल सकते हैं थीटा। तो ये है आपका x, ये 1 है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसके जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x रूट 3, ठीक है। तो अच्छा, एक फैक्टर तो सामने से दिख रहा है, ठीक है, कि x इक्वल टू 0 एक फैक्टर इसका, तो x यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। अब इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी स्क्वायरिंग जब करेंगे तो 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर आपका 3 हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसको आप ये क्या लिखा हुआ है 4 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ, तो x इक्वल टू आपका प्लस माइनस 1/2 ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये और ये आपका सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब अपने सॉल्यूशन को हमेशा जब भी आपको क्या मिले, ठीक है, कहीं भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो जो भी आपके अनुसार आंसर आया हो, ठीक है, जो भी आपके अनुसार आंसर आया हो, ठीक है, उस आंसर को आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखें और उसको चेक करें, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अपने आंसर को जब भी आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक में जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो भी आपने आंसर निकाला है अपने आंसर को यहाँ रख के चेक करें। अगर नहीं चेक करते तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें इसको सेटिस्फाइड ना करें इसको, ठीक है। तो आप इसको जब चेक करते हैं, अच्छा x इक्वल टू 0 जब चेक करते हैं, x इक्वल टू 0, ठीक है, 0 जब यहाँ जब 0 रखते हैं, ठीक है, तो cos इनवर्स 0 हुआ, ये भी आपका cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 ये π/2 पे, फिर माइनस आपका π/2 पे, और ये साइन 0 पे, ठीक है। तो देखें दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर है, ठीक, एक ये आंसर है। अच्छा, जब x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, जब x इक्वल टू 1/2 इसमें पुट करते हैं, हम एक बार पुट करके दिखाते हैं, cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स ये हो जाएगा √3/2 और इधर साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, cos इनवर्स 1/2 ये किसका वैल्यू है, ये π/3 का वैल्यू है, ठीक है। ये इतना तो आपकी समझ में आना चाहिए। आप ऐसे किसी का भी वैल्यू निकालना हो, जैसे cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है तो आप इसको थीटा मान लें, तो बोलें कि 1/2 इक्वल टू cos थीटा। तो आप ये सोचें कि थीटा के किस वैल्यू पे ये 1/2 आता है, तो थीटा के 60, यहाँ 60 अगर देते हैं तो ये 1/2 आता है, ठीक है। माइनस ये आपका 30 π/6 पे आता है और ये आपका π/6 पे आता है, ठीक है। तो ये 60 माइनस 30 ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। अच्छा, ये अगला देखें, उसको देखें, जब x इक्वल टू -1/2 हो, ठीक है, x इक्वल टू -1/2 हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इस पे
या तो डायरेक्ट ये वैल्यू आपको लिखना आता हो, या तो ये वैल्यू आपको दिखता हो, ठीक है। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें ये आप जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, ये होता है। तो पाई माइनस अभी आपने इसको क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे इसी चीज को आप या तो डायरेक्ट बोलें, ठीक है, डायरेक्ट 2π/3, या तो बोलें या इस तरह से बोलें, क्या बोलें, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये 1/2 हो गया, और ये भी माइनस टाइम्स ये पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा ये क्या, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो आप इस पे कैलकुलेट कर लें क्योंकि इसका वैल्यू आप जानते हैं, ठीक। अच्छा ये क्या है, ये आपका π/3 है, और ये क्या है, ये आपका π/6 है, ठीक है। अच्छा ये आपका जब यहाँ होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो पाई से ये माइनस पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आया -π/3, और फिर आपका आया +π/6, ठीक है, इक्वल टू ये लिखा हुआ है -π/6, ठीक है। ये देखें ये, तो ये आपका माइनस लिखा हुआ है, इसमें से इतना घट रहा है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। इसमें से कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है, ठीक है। तो सभी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अच्छा इसको और किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये देखें ये काफ़ी खास बात है कि और किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ देखें इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ से आपको, अच्छा यहाँ x है, यहाँ x है, x दोनों तरफ कॉमन है, ठीक है। तो या आप बोल सकते हैं x, ये x इस x से कैंसिल होना, ठीक है। अच्छा कैंसिल होने का मतलब x = 0 एक फैक्टर है, ठीक है। आप इसको इधर लाएंगे तो x दोनों में कॉमन हो जाएगा, x = 0 एक फैक्टर है, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये होगा, ठीक है। एक आपने ये आंसर निकाला, ठीक है, ये सही है या गलत है यहाँ से चेक करके पता किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इधर से हम इसको हटा देते हैं x, और यहाँ से भी हटा देते हैं, और x = 0 एक फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 2 आप इधर लाते हैं, cos ऑफ साइन इनवर्स x = √3/2, इस पे हम वैल्यू जानते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखें हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इतने को आप क्या थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, क्या लिखा हुआ है, cos थीटा = √3/2। अच्छा ये cos में कितने पे होता है, √3/2, ये cos में कितने पर होता है, cos ये आपका कितने पे होता है आप देख लें, ठीक है। तो ये π/6 पे होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, cos थीटा = cos π/6, इसी पे जनरल सॉल्यूशन आप लिखते हैं, ठीक है। ये cos थीटा = cos अल्फा लिखा हुआ है, इस तरह से cos थीटा = cos अल्फा लिखा हुआ है, ये जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। या डायरेक्ट इतने पे ही आप जनरल सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। तो थीटा = आपका क्या हुआ, 2nπ ± π/6, ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा तो यहाँ थीटा था, ठीक है। तो ये थीटा आपका क्या हुआ, ये जो थीटा है ये आपका क्या हुआ, थीटा ये आपका क्या हुआ,
इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, साइन इनवर्स x और इधर आपका 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, और इस पे आपका यही π/6 cos π/6 होता है, तो प्लस माइनस π/6। या आप बोले कि ये थीटा आपने क्या माना था, ये माना था साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं थोड़ा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है क्या, वास्तव में ये क्या है, ये क्या है, ये इसका आउटपुट है, इसका साइन इनवर्स x का आउटपुट है। अच्छा, इसका आउटपुट कितना होता है, इसका आउटपुट कितना होता है, ये आपका फिक्स आउटपुट है, ठीक है। इसका आउटपुट कितना हो सकता है, -π/2 से π/2 के ही बीच में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, इसके बीच में, ठीक है। तो n का हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और जिस वैल्यू पे इसके बीच में ये वैल्यू आता है, ठीक, हम उसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, तो ये जो अल्फ़ा है इसके बीच में आना चाहिए, ये जो अल्फ़ा है इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। किसके, इसके बीच में, ठीक है। इसका ये आउटपुट है, ठीक है, इसका ये आउटपुट है। तो हम यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अगर n = 0 रखें तो अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा, ±π/6। अच्छा, अल्फ़ा ±π/6 ये इसी के बीच की चीज़ है, ठीक है। तो इसका आउटपुट ये हो सकता है, ठीक है। आप इसी तरह से करेंगे। अगर n = हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 2π + π/6 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2π ± π/6। तो इसके बाहर की चीज़ हो गई ना, ये जो है इसके -π/2 से π/2 के बाहर के, क्योंकि ये 2π में इतना जुड़ रहा है या घट रहा है, 2π में, जबकि ये -π/2 से π/2 है। तो इसके बाहर की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं, यही आपका सही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, जब n = 2 रखेंगे तो ये और ज़्यादा होगा, तो भी नहीं होगा। n = अगर हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2π में इतना जुड़ रहा है, तो इसके बाहर की चीज़ हो गई, इससे इधर की हो गई -π/2 से और इधर की, ठीक है। तो इसके बाहर की चीज़ हो गई, तो इस पे भी नहीं होगा, ठीक है। यानी हमें यही केस एक सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा, ये इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये ±π/6। जब n = 0 होगा तो ये आपका ±π/6 पे आप सॉल्व कर लें, ठीक है। यही -π/2 से π/2 के बीच में है। तो x = आप यही साइन ±π/6, तो x = आपका ±1/2। इस पे अपना आंसर आप चेक कर चुके हैं, ठीक है। ये और ये तीनों आंसर हैं, ठीक है। शायद आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ये हो चुका है। जैसे आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2x = आपका π/3 हो, ठीक है। हाँ, देखें, ये है, ये आपको क्या सॉल्व करना है कि x के किन किन वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम इधर ले जाते हैं, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ये π/3 प्लस साइन इनवर्स 2x हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसमें अगर हम साइन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखें, इसमें साइन ले लेते हैं, जैसे लॉग लिया जाता है ऐसे इसमें हम साइन ले रहे हैं, साइन, तो ये आपका साइन इनवर्स x हुआ, इधर आपका साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 2x। तो ये क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा हुआ है, b। तो साइन a प्लस b से हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये आपका x हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा साइन a, ठीक है, तो π/3 इंटू कॉस b, ठीक है, साइन a कॉस b। ठीक है, तो ये हुआ साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस a। ठीक है, तो कॉस π/3 इंटू साइन b इंटू ये आपका क्या हुआ, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x। हो सकता है उधर दिख ना रहा हो, एक सेकंड, दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू ये π/3, ये √3/2 होता है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस ये 1/2 हुआ इसका वैल्यू, और ये आपका x हुआ, 2x हुआ, तो 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया, x हो गया। अच्छा, अब देखें, यहाँ x नहीं है, यहाँ x होता है तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है, यहाँ x नहीं है। ठीक है, √3/2 इंटू x नहीं है। ठीक है, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है, ये इधर 0 हो गया, तो आपका आ गया कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2x इक्वल टू 0। इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप ऐसे इसको थीटा मान लें, इसको आप थीटा मान लेते हैं, तो 2x इक्वल टू आपका हो गया साइन थीटा, एक यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये थीटा हुआ। अच्छा, 2x आपका ये हो गया, 1 ये हो गया, इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 4x² पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये आपका cos थीटा हो गया, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा का हम यहाँ से वैल्यू रख लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू ये 1 माइनस 4x²। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसको आप यहाँ से डायरेक्ट ये लिखना आपको समझ में आना चाहिए कि ये cos थीटा हो गया, आपको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए। ठीक है, ये आपको लिखना चाहिए। तो अच्छा, इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या आया, x इक्वल टू +-1/2 आया। ठीक है, x इक्वल टू +-1/2। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, कि इसमें से कौन सा आंसर है, ये दोनों है या कोई एक है या एक भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, जब इसमें हम x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये तो आपका क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2 माइनस
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 होगा। क्या होगा? साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ π/6 माइनस ये लिखा हुआ है आपका π/2। π/2 पे 1 होता है और π/6 पे साइन π/6 पे 1/2 होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, इधर आपका क्या लिखा हुआ है? π/3। ठीक है, तो ये इधर लिखा हुआ -π/3। इधर इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आपका π/3, ये गलत है ना, -π/3 π/3 के बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम x इक्वल टू -1/2 चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका साइन इनवर्स -1/2, फिर ये आपका क्या हुआ? साइन इनवर्स -1, ये आपका π/3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका तो हो गया साइन इनवर्स -x, ये आप देख लें एक बार, -x ये क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2, या फिर आपको ये डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये इतना टफ चीज़ नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट दिखना चाहिए। अच्छा, नहीं दिखता है तो इसको आप प्लस कर सकते हैं, ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -π/6 है, ये π/2 है, तो ये π/3 है ये, तो ये सही है। ठीक है, 90 में से ये 30 निकलेगा तो आपका 60 आएगा, तो ये सही है, ये आंसर आपका सही है। x इक्वल टू -1/2 आपका आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर आपका नहीं है। ठीक है, आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो भी आप सॉल्यूशन निकालें, अपने सॉल्यूशन को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें और उसको टेस्ट करें। ठीक है, कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। ठीक है, अच्छा, इसको और किस तरह से कर सकते हैं आप शायद समझ गए हम किस तरह से बताने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो आप थीटा के लिए यहीं से लिख दें कि थीटा के किन सारे वैल्यू पे 0 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2n ± 1 इंटू पाई, इसी पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 होता है। ठीक है, तो या तो ये जनरल सॉल्यूशन आपका ये हो गया। ठीक है, या आप कैसे लिखें? या ठीक है, ये 0 किस पे? कास के किस वैल्यू पे? कास के π/2 वैल्यू पे ये 0 होता है। तो क्या लिखा हुआ है? cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है? π/2, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो π/2। अब थीटा क्या है आपका? ये है, क्या है? ये है, तो आप लिख सकते हैं 2 नहीं है, साइन इनवर्स। ठीक है, तो हम यही चीज़ डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। ये जो आपका थीटा है, इसके लिए अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो ये 0 आपका क्या है? ये π/2 पे होता है। ठीक है, बस आपको तो इधर लिखा हुआ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। अच्छा, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ कितना हो गया? ठीक है, तो आप यहाँ से सोचें कि यहाँ 2x का वैल्यू क्या हो सकता है? -1 से 1। ठीक है, इसको जो भी इनपुट मिले इसका आउटपुट है। एक बात ये समझ में आना चाहिए, इस चीज़ का ये आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है, और ये आउटपुट होना कितना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इसका आउटपुट यही होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको अगर अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो n के अलग अलग, n क्या है? n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो n के अलग अलग वैल्यू पे हम टेस्ट करेंगे कि कितने सारे वैल्यू पे
इसके बीच में ये वैल्यू देता है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें n इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 ये आता है, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस पाई बाई 2 ये है इसके बीच में, ये एक ये है, एक ये है, तो ये आपका सही है, ये केस आपका सही है। जब n इक्वल टू आप 1 रखते हैं, ठीक है, तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो इसके बाहर की चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये गलत हो गया। जब -1 रखेंगे, अच्छा 2 रखेंगे तब और ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो ये भी आपका गलत आ जाएगा। यही एक केस आपका सही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, ये जो आउटपुट लिखा है ये क्या होना चाहिए, प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो हम इसी को सॉल्व कर देते हैं कि ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 2x ये प्लस माइनस पाई बाई 2 इसमें से चलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें चलेगा नहीं, ठीक है। तो आपका 2x हुआ साइन ऑफ प्लस माइनस पाई बाई 2, तो 2x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हुआ, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हुआ। और इसको आप टेस्ट कर चुके हैं कि इसमें कौन सा सेटिस्फाइड, जब इसमें x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता, जब इसमें x इक्वल टू -1/2 पुट करते हैं तो ये करता है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इस तरह से हम 2 टाइप से नहीं बताएंगे, ठीक है, एक ही टाइप से हम बताया करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इस पे हम थीटा लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी हम लगा सकते हैं या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसको आप करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू आपका क्या है, पाई बाई 3 है, ठीक है। तो इस पे जो आंसर आता है इसका आंसर हम बोल देते हैं, इसका आंसर है x इक्वल टू √3 इतना, ठीक है। तो आप इसको करेंगे कैसे, आप इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे इसको हम इधर ही रखते हैं तो इसको उधर भेज देते हैं, या किसी को भी भेज सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम भेजते हैं, इसको यहाँ रखते हैं तो पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स x। अब इसमें आप क्या करना, इसमें आप क्या करना, साइन लगा लेना। तो ये तो आपका 2x हुआ, ठीक है। साइन a माइनस b से आप ओपन कर लेना, ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। हम कर देते हैं, तो ये यहाँ भी हम साइन लगा लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। तो साइन a ये आपका a है, माइनस b है, ठीक है। तो साइन a आपका पाई बाई 3 हुआ इंटू कॉस b साइन इनवर्स x हुआ, ठीक है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a कॉस पाई बाई 3 साइन b साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये तो आपका √3/2 हुआ। अच्छा, इसको अगर आप थीटा मानते हैं, इसको जब आप थीटा मानते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा 1 माइनस x²। आपने कई बार देखा है इस टाइप की चीज़, ठीक है। आप यहाँ से देख लें, ये हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ से थीटा आपका ये x ये 1, तो 1 माइनस x², ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² माइनस, अच्छा ये 1/2 लिखा हुआ है इंटू ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर आपका क्या है, 2x है, तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में सॉल्व कर देते हैं, यहाँ करते हैं
अच्छा, तो इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x/2, ठीक है। अच्छा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर आपका √3/2 × 1 - x², शायद ये, हाँ ठीक है। तो ये आपका इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसको हटा देते हैं। इसका आपको क्या करना है, रूट ले लेना है, स्क्वायरिंग कर देना है, ठीक है। तो इधर हुआ 25x², इधर हुआ 3 × 1 - x², ठीक है। अच्छा, ये 3 इधर आया तो 28x² और इधर हुआ 3, तो x = आपका क्या हो गया +/3/28। इसको टेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इस वाले को अब आपको ओरिजिनल इक्वेशन में अगर आपको टेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ इस वाले इक्वेशन में अगर आपको टेस्ट करना है तो ये वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम इसको tan में चेंज कर लेंगे, इस वाले को tan में चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ से पुट करना चाहें तो tan में चेंज कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये आ रहा है π/3 कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कम से कम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसी का आंसर आपने दिया है, ठीक है। तो x = अगर आपने क्या रखा 3/28, इसमें ये यहाँ लिखा हुआ है, हम यही टेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ 5 × 3/28, इधर आपका क्या हुआ √3 आपका है ही, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हुआ 1 - 3/28। तो ये दोनों देखें, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपके यही आ गया, ठीक है। देखें 28 में से 3, तो ये 25 हुआ, 25 का √5, ठीक है। तो 5√3/√28, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, ठीक है। अच्छा, जब इसमें x = -3/28 आप रखते हैं, ये रखते हैं, जब ये रखते हैं माइनस, तो आपको देखें, चलिए हम यहीं दिखा देते हैं। जब आप यहाँ रखते हैं तो 5 इंटू ये आप नेगेटिव में ये माइनस हो जाएगा √3/√28 = और ये देखें 1 - √3 × 1 - 3/28। तो ये पूरी चीज़ आपकी क्या है, पॉजिटिव है, और इधर पूरी चीज़ आपकी क्या है, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़ पे कैसे बराबर हो सकती है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर भी गलत है। यहाँ से कम एटलीस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ नहीं रख पा रहे हैं तो ये चीज़ हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये हुआ, इसका जो नेगेटिव वाला है वो गलत है, ठीक है। अच्छा, कुछ और देखते हैं। एक सेकंड और देखें। क्वेश्चन है आपका 2 cot इनवर्स 2 माइनस cos इनवर्स 4/5 = है आपका sec इनवर्स x, ठीक है। इसको x के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इसको x के लिए आपको सॉल्व करना है। इधर ये आपका किस में है, ये इधर cot में है, तो इसको हम tan में करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये cot का उल्टा होता है tan का उल्टा cot होता है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, माइनस इसको हम अल्फा मान लेते हैं,
तो ये आपका हुआ कॉस अल्फा इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो यहाँ से देखें अल्फा 4/5, तो 4 आपका ये है, 5 ये है, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये आप tan के टर्म, जब आप tan अल्फा लिखेंगे तो अल्फा आपने इसको माना था, ठीक है। तो इसको जब आप tan के टर्म में लिखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है ही। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कम से कम आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 माइनस आपका ये आपका tan इनवर्स 3/4। अच्छा, ये देखें इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आप चेक किया करें, 1/2 इंटू 1/2 तो लेस देन 1, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब आप शायद समझ गए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये कौन सा होगा जब x y लेस देन 1 होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यही बोल रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है, ठीक है। इस वाले को आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा, जब इसको लगाते हैं तो ये हुआ tan इनवर्स 1/2 हम ऐसे जोड़ दें तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये 1, ये ऊपर 1 हो गया, नीचे आपका क्या हुआ, ये 3/4, तो 4/3 ये पलट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4/3, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अच्छा, tan इनवर्स इतना लिखा हुआ है, इधर आपका कुछ है sec इनवर्स x है, ठीक है। tan a माइनस tan b, और ये दोनों पॉजिटिव है, यही हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ tan इनवर्स 4/3 माइनस 3/4, 1 प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ 16 माइनस ये 9, ठीक है। ये हुआ आपका क्या हुआ, अच्छा हम यहाँ दिखा देते हैं, tan इनवर्स ये 16 माइनस 9/2 हुआ, नहीं गड़बड़ हो गया, ये 12 हुआ, 12 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अच्छा, इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, tan इनवर्स ये देखें 9 7 16 होता है, तो 7, और ये आपका 24 हो गया, इक्वल टू ये आपका sec इनवर्स x हुआ, ठीक है। इसको हम ऊपर लिखते हैं, दिखेगा ज़्यादा। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है 7/24 इक्वल टू sec इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको अब आप क्या करें, इसको आप क्या करें, sec में चेंज कर लें। तो जब इसको आप थीटा मानते हैं तो tan थीटा, इसको आप क्या थीटा मान लें, तो आपका ये हुआ tan थीटा 7/24। अच्छा, ये आपका थीटा है, तो ये आपका 7 होगा, तो ये आपका 24 होगा, तो ये आपका 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप इसमें सेक थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये
25/24, 25/24। अच्छा, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स, ये थीटा आपने इसको माना था, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स, तो इसको हम जब सेक इनवर्स में लिखेंगे तो 25/24 इक्वल टू ये इधर क्या है, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक से हटा लेते हैं। या आप बोलें कि इस x की जगह ये चीज़ आप लिख दें, ठीक है, तो हो गया x इक्वल टू आपका 25/24, ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ न्यूमेरिकल चीज़ है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, तो आप शायद समझ गए, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर है। इस चीज़ का वैल्यू इतना होता है, आप इस x को क्या बोल रहे हैं कि इसको जब हम सेकंड, शायद आप समझ गए, ठीक है, तो इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कि इसका वैल्यू टेस्ट करें। हाँ, ये काफ़ी खास है, लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है साइन ऑफ लिखा हुआ है 2 cos इनवर्स ऑफ कॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, कॉट लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, कितना ब्रैकेट हुआ 3, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है x के लिए कि x के कौन कौन से वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, x के वो कौन कौन से वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। अच्छा, तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, अगर देखिए ये दो तरह से जाया जा सकता है, एक तो आप यहाँ से शुरू हो जाए, ठीक है, यहाँ से शुरू होंगे तो ये इसका वैल्यू रखेंगे, फिर इसका, ठीक है, यहाँ से शुरू हो सकते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है अगर यहाँ से हम शुरू होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्या देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ को हम क्या थीटा अगर मान लेते हैं, तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, आप देखें, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो आप इस पे आप क्या बता दें, इस पे आप क्या बता दें, जनरल सॉल्यूशन बता दें, क्या बता दें, जनरल सॉल्यूशन बता दें। अच्छा, अच्छा, ये डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि थीटा इक्वल टू n पाई, यहाँ क्या है n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इस पे ये हमेशा 0 होगा, जब भी इसको 0 मिलेगा या पाई मिलेगा, ये सब, ठीक है, आप ऐसे लिखें, ठीक है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ, ये आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको जिस तरह से याद है आप उस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको अगर आपको टेंशन है, ठीक है, शायद आपके समझ में आ गया, ये हम और नहीं बोलने जा रहे हैं, ठीक है। ये साइन 0 पे होता है, साइन 0 पे होता है, तो 0 इंटू जैसे आप क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस लिखते हैं -1 के पावर n इंटू अल्फा। अब ये अल्फा आपका साइन 0 पे 0 होता है ना, तो अल्फा 0 हो गया तो n पाई हो गया, ठीक है। आपको यहाँ से भी ग्राफ से भी ये साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ अगर थीटा आप मान लेते हैं, तो ये चीज़ अगर आप थीटा मान लेते हैं तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन आता है ये आता है। अच्छा, तो ये थीटा आपने माना है,
तो ये थीटा क्या है, इसी चीज को हम यहाँ दे देते हैं, इस थीटा को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स कॉट, खूब ध्यान से देखना, tan इनवर्स x इक्वल टू, अब ये हमारा क्या हुआ, n पाई हुआ, ठीक है। अच्छा, इधर से अगर हम 2 हटा देते हैं तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में सोचना शुरू करें। अच्छा, ये किस टाइप से लिखा गया है, अगर इतने को आप कोई मान लेते हैं, ये अल्फा लिखा हुआ है तो, या x लिखा हुआ है, इतना अगर आपका x लिखा हुआ है या अल्फा लिखा हुआ, आप जो भी माने, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स x, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अगर इतना x लिखा हुआ है तो cos इनवर्स x इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, n पाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट, ये लिखा हुआ है कि इसका आउटपुट a होगा और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसका आउटपुट होता क्या है, इसका आउटपुट क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। इसका आउटपुट 0 से पाई के बीच में होता है। अब n का वैल्यू हम पुट करेंगे और ये देखेंगे कितने पे इसका कौन कौन सा वैल्यू इसके बीच में आ रहा है। n के तमाम वैल्यू पुट करने पर, n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज अगर हम यहीं पुट करते हैं, ठीक है, आप इसको समझ लेना, ठीक है। ये चीज, ये, ठीक है, ये चीज आपको क्या देगी, ठीक है। ये कुछ भी हो तो इसका आउटपुट 0 से पाई के बीच में होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ से इसको समझ लें कायदे से, ठीक है, हम क्या बोले हैं। अच्छा, तो अच्छा, हम केस को यहीं क्लियर कर देते हैं आपको, ठीक है। हो सकता है उधर कम दिखे, थोड़ा हम इधर लिखते हैं। हाँ, क्या लिखा हमने, n/2, ठीक है, और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो हम ये बोल रहे हैं, जो ये क्या लिखा हुआ है, इसका ये आउटपुट लिखा हुआ है, इतना तो समझ में आना चाहिए कि इसका ये आउटपुट है। अच्छा, ये आउटपुट है तो इसका आउटपुट होता कितना है, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। इसकी खूब समझ होनी चाहिए कि 0 से पाई के बीच में, तो हम n का अलग अलग वैल्यू रखें और ये कब इसके बीच में होता है, ठीक है, उसको दिखा दें। तो अगर हम ये मान लेते हैं ये कोई अल्फा है या कोई थीटा है, ठीक है। तो जब हम n इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये अल्फा आपका क्या आता है, अल्फा इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये आपका इस पे सही है, देखें ये 0 आ गया, ठीक है। जब हम n इक्वल टू इसमें 1 रखते हैं, ठीक है, तो आपका अल्फा क्या आ जाता है, पाई/2, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, यहाँ दिखता है, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, जब n इक्वल टू, इसमें हम n इक्वल टू अगर 2 देते हैं, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू ये पाई अब भी सही है, ठीक है। जब 3 देते हैं, n इक्वल टू अगर हम 3 देते हैं तो 3 पाई/2 आता है, 3 पाई/2, इसके बीच की चीज नहीं है, ये पाई प्लस पाई/2 लिखा हुआ है, ये 3 पाई/2, ये क्या लिखा हो, पाई प्लस पाई/2, ये इसके बीच की चीज नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो अल्फा इक्वल टू 3 पाई/2, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो एक केस ये भी सही है, एक केस ये, ठीक है, ये 3 केस आपके सही हैं। अच्छा, माइनस देखें, जब भी n का वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो इसके बाहर की चीज हो जाएगी, तो हम रखेंगे नहीं, ठीक है। शायद आप समझ गए। तो हमारे 3 केस ये हुए, 3 के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अच्छा, हम केस अपना यहीं दिखा देते हैं, ये थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ। देखें, ये आप इसको x की तरह देखें, तो cos इनवर्स x, इसका जो आउटपुट है 0 से पाई, ठीक है। तो ये चीज आपका 0 से पाई कब होगा, ठीक है। इसके लिए आपका कितना केस बनना है, 3 केस बनना है।
जब n इक्वल टू 0 होगा तब भी ये आपका इसी के बीच की चीज़ होगी। तो अगर ये आपका अल्फ़ा अगर हो, ठीक है, तो आप शायद समझ गए, और n इक्वल टू 1 पे और n इक्वल टू 2 पे, ठीक है, ये चीज़ इसके बीच की है, ठीक है। ये अगर अल्फ़ा हो, ठीक है, अल्फ़ा एलिमेंट हो, ठीक है, इसका आउटपुट यही है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एक केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक केस को डिस्कस करते हैं। इन तीनों केस को डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, जब केस 1 हम लेते हैं, केस 1 जब n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 होगा तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, कॉस इनवर्स कॉट 2 tan इनवर्स x, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ जब n 0 होगा, ठीक है। इन तीनों पे सही है, ठीक है, और n इक्वल टू जैसे आप 3 रखते हैं तो ये नहीं सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो इसको आप इधर भेज दें, इसको आप ऐसे इधर भेज देते हैं। तो कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस 0, ठीक है। अच्छा, कॉस 0 कितना होता है, ये 1 होता है, क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। तो हम अब यहाँ क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। फिर आप देखें ये कॉट, ये आप फिर इसको क्या माने, अच्छा, यहाँ से 2 तरह से आप जा सकते हैं, ठीक। हम यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, देखें कैसे, ठीक है, ये किस तरह से। अच्छा, इसको ये कॉट में है तो हम इसको tan में बदल सकते हैं। जैसे ये, चलिए, ये आपका अगर थीटा है तो क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको 1/, आप कर सकते हैं, जैसे 1/, अगर कॉट थीटा लिख लेते हैं, ये भी 1/1, ठीक है। तो ये आपका tan थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको किस में आप क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 1, ठीक है, ये हुआ। तो ये आपका थीटा अगर है तो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, ये 1 कब होता है, tan π/4 पे। तो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू tan π/4, यही आप लिखते हैं tan अल्फा। तो थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है, π/4, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका हो गया, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा की तरह लिखा हुआ है, ये जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका, तो थीटा आप, ये थीटा आपका क्या है, 2 tan इनवर्स x n पाई प्लस π/4। अच्छा, ये 2 हम यहाँ से इसको इधर हटा देते हैं, 2 हम इसको इधर हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसको 2 इधर हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, तो ये /2 हो जाएगा और ये π/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या सोचना है कि ये इसका tan इनवर्स, इसका आउटपुट लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है, आउटपुट। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, π/8 का मतलब 22.5 डिग्री, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इस पे आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका आउटपुट ये है, मान लेते हैं ये अल्फा है, ठीक। तो अल्फा आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अगर इसका आउटपुट ये है तो इसका आउटपुट ये जो अल्फा है, अल्फा आपका -π/2 से π/2 होना चाहिए, ठीक है।
इसी के बीच का होना चाहिए। अच्छा, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है तो n इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ n इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या आता है, अल्फ़ा का वैल्यू π/8 आता है। तो ये सही है, ये आपका सही है, ठीक है। ये π/8 इसी के बीच का है। अच्छा, n इक्वल टू जब हम 1 रखते हैं, n इक्वल टू जब हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये π/2 प्लस π/8, तो इसके बाहर चला गया तो n इक्वल टू 1 पे हुआ नहीं तो 2 पे होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, -1 जब रखते हैं, n इक्वल टू -1 जब हम रखते हैं तो -π/2 प्लस इतना, ठीक है, -π/2 प्लस इतना, ठीक है। तो आप देखें, हम यहाँ दिखाते हैं -π/2 प्लस π/8, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो अच्छा 4 हो गया, तो ये हुआ 3 -3π/8 हुआ, क्या हुआ, -3π/8, ठीक है। तो ये भी इसके बीच की चीज़ है ना। अच्छा, यहाँ से आप देखें, ये -π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी ये घट रहा है, ठीक है। तो इसके बीच की चीज़ है ये आपका, ये सही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका अल्फ़ा इक्वल टू -3π/8, ठीक है। तो इस पे आपका सही है, इस पे आपका सही है। अच्छा, n इक्वल टू -2 जब हम देते हैं, ये इंटीजर हम दे रहे हैं, n इक्वल टू जब -2, तो ये आपका क्या हो गया, -π, ठीक है। -π में थोड़ा सा घट रहा है, ठीक। तब अब इसके बीच की चीज़ नहीं रही, ठीक है। तो ये केस नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, हम अब अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है। हाँ, देखें आप कैसे इसको देखें। हाँ, n इक्वल टू 0, जब n इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू 0 होगा तो आपका tan इनवर्स x इक्वल टू π/। हाँ, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस वाले को n इक्वल टू जब 0 होगा, n इक्वल टू जब 0 होगा तो tan इनवर्स x ये क्या होगा, π/8, π/8 इसी के बीच का है, ठीक है। तो ये सही है आपका। तो x इक्वल टू tan π/8, अच्छा ये tan π/8 ये 22.5 डिग्री है, ठीक है। क्या है, tan 22.5 डिग्री, ठीक है। तो इस पे x का वैल्यू क्या हुआ, 22.5 डिग्री पे √2 - 1 होता है। एक आंसर यहाँ से आपको मिला, ठीक है। एक आंसर आपको यहाँ से मिला, ठीक है। अच्छा, इसका हम दूसरा आंसर, एक आंसर आपका ये हुआ, ठीक है। इसका दूसरा जब n इक्वल टू -1, ठीक है, तो आपका हुआ tan इनवर्स x जब -1 तो -π/2 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 8, इतना लिखा हुआ है। अच्छा, जब x इक्वल टू हम लिखेंगे तो tan ये क्या लिखा हुआ है, -π/2 प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये π/8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस जब कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो फिर क्या हो गया, tan π/2 माइनस π/8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस cot π/8, ठीक है। अच्छा, माइनस cot, तो cot π/8 क्या होता है, cot 22.5 डिग्री कितना होता है,
ये x इक्वल टू आपका x इक्वल टू माइनस कॉट बाई सही 1/2 यही आया हुआ है। ठीक, तो माइनस पहले से, ठीक है। तो ये आपका √2 + 1 होता है, इसमें माइनस टाइम्स लगा हुआ है, तो ये आपका दूसरा आंसर हुआ है, शायद आप समझ गए। ठीक है, तो एक केस आपका सॉल्व हुआ इसका। ठीक है, इसका ये वाला केस हो चुका है। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं ये सब। अच्छा, इसका दूसरा केस देखते हैं। जब n इक्वल टू 1 होगा तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जब n इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो क्या होगा cos इनवर्स। अच्छा, इसमें हम केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 जब n इक्वल टू आपका 1 हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा ये π/2 हो जाएगा, तो cos इनवर्स इधर आया तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा लिख देते हैं cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये आपका π/2। ठीक है, अच्छा तो cos इधर गया। ठीक है, तो cos π/2 हो गया, cos π/2 ये आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, देखें इसको अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप थीटा मानते हैं तो ये आपका cot थीटा इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अच्छा, cot 0 कब होता है? cot 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है 2n+1, ये जब भी आएगा। ठीक है, आप cot का अगर ग्राफ देखें, ठीक है, तो एक ही ग्राफ से आपको पता चल जाएगा ये π/2 पे हमेशा 0 हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आप बोल सकते हैं कि ये 0 होता है। ठीक है, तो अच्छा ये थीटा आप क्या है, ये थीटा आपका क्या है 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो ये आपका 2n+1 π/2 इस पे 0 हो रहा है। अच्छा, ये 2 अगर यहाँ से हम हटा दें तो इसको हम क्या कर लें, 4 कर लें, 4 कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है n एलिमेंट ऑफ इंटीजर भी है। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये जो इसका ये आउटपुट लिखा हुआ है, तो n के अलग अलग वैल्यू पे हम इसको टेस्ट करते हैं और इसके बीच में देखते हैं कौन कौन से हैं। जब यहाँ n इक्वल टू आप 0 रखेंगे, n इक्वल टू 0, तो ये आपका अल्फ़ा, अगर ये आपका अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा π/4। ठीक है, तो ये इसी के बीच का है। जब n इक्वल टू हम इसमें 1 रखते हैं, ठीक है, तो 2 + 1 ये आपका 3π/4, ये पाई प्लस π/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पाई प्लस π/4। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस नहीं है, ये केस आपका सही है। ठीक है, अच्छा जब n इक्वल टू इसमें 2 रखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा -1 रखते हैं, n इक्वल टू -1 अगर रखते हैं तो ये आपका माइनस क्या हुआ, अल्फ़ा इक्वल टू -π/4 जो इसी के बीच का है। अच्छा -2 रखते हैं, n इक्वल टू -2 अगर हम रखते हैं तो ये आपका -3, तो ये इसके बीच का माइनस क्या हो जाएगा, -3π/4, ये इसके बीच की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अच्छा हमारा कौन कौन सा केस सही है, एक ये
और दूसरा ये, ठीक है। तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो एक बार तो अच्छा इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ केस देख के सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका tan इनवर्स x, ठीक है, दो केस के लिए है, ठीक है। tan यहाँ क्या था, हाँ ठीक है। तो एक तो जब n इक्वल टू ये होगा 0 होगा तो आपका π/4, और n इक्वल टू अगर -1 होगा तो ये -π/4, तो हम यहाँ +-π/4 लिख सकते हैं एक ही साथ में, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है, नहीं तो आप अलग अलग करना, ठीक है। जब n इक्वल टू ये आपका, जब n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू -1 पे, ये दोनों n इक्वल टू -1 और 0, ठीक है, तो इसका आउटपुट यही होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आप शायद समझ गए tan +-π/4, तो x इक्वल टू +-1, एक आंसर आपका ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम किस पे, n इक्वल टू 2 पे अपना तीसरा केस लेते हैं, केस 3 लेते हैं। जब n इक्वल टू आपका 2 होगा, अच्छा n इक्वल टू जब ये 2 होगा तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी चीज़ आपका क्या, यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से पाई आ जाएगा, अल्फ़ा आपने इसको माना है, ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में होता है तो सही है, ठीक है। तो क्या हो गया, cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये आपका पाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो cos π-1 होता है, ये इधर जाएगा, इसको अगर हम यहाँ से हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, cos π जो -1 होता है। अच्छा ठीक है, इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं, तो ये लिखा हुआ है -1। अच्छा, इसको हम किस में, इसको हम tan में चेंज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ, उधर ये लिखा हुआ है, तो इसको हम 1 अगर लिखें, ये अगर आप थीटा देखें, ये थीटा अगर है तो क्या लिखा हुआ है, cot थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। जब इसको हम 1 cot थीटा लिख सकते हैं और -1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/-1, ठीक है। तो अभी ये आपका tan थीटा हो गया, tan थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये आपका tan थीटा हो गया, आपका ये थीटा अगर है तो ये tan थीटा इक्वल टू -1। अच्छा, ये -1 कब होता है, tan -π/4 पे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, तो ये माइनस आपका π/4 हो जाएगा, ठीक है। और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये थीटा आपका क्या है, 2 tan इनवर्स x, तो हम अब इसके लिए लिख रहे हैं, ये 2 tan इनवर्स x, ये थीटा है, ठीक है। तो अच्छा, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तीनों केस हो गया है, तो यहाँ सब लिख देते हैं। तो इस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हमारा क्या, n पाई माइनस π/4। अच्छा, यहाँ अभी 2 है तो हम इस 2 को हटाते हैं,
तो ये बाई 2 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पाई बाई 8 ये 22.5 डिग्री है, ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अच्छा इसके बारे में आपको ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज क्या लिखा हुआ है, इसका आउटपुट लिखा हुआ है, इसका अल्फा या थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट कितना होता है, इतना होता है -π/2 से आपका इसका आउटपुट यही होना चाहिए। तो n के हम अलग अलग वैल्यू पे चेक करते हैं। n = अगर 0 रखते हैं तो ये अल्फा आपका -π/8 हो जाता है, ठीक है। जब n हम इस पे n = 0 पे देखते हैं तो ये सही है, ये इसी के बीच का है, ये इसी के बीच का है, ठीक है। अच्छा n = जब इसमें हम 1 अगर रखते हैं, ठीक है, तो π/2 -π/8, ठीक है। π/2 में से इतना घट रहा है यानी इसी के बीच का है, ठीक है। तो अल्फा = π/2 -π/8 ये भी आपका सही है। अच्छा n = इसको हटा देते हैं। अच्छा जब n = इसमें हम 2 रखें तो पाई -π/8 पाई में थोड़ा सा घट रहा है, ठीक है। तो इसके बाहर की चीज़ हो गई पाई माइनस ये 22.5 डिग्री, ठीक है। पाई में से 180 में से 22.5 डिग्री घटाएंगे तो इसके बाहर की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अच्छा n = -1 पे देखते हैं तो माइनस दोनों माइनस होगा, ठीक है। ये आपका -π/2 में से इसमें और घट जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे भी गलत। अब इसके अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 2 केस हैं आपके पास, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ एक तो जब आपका n = 0 होगा तो tan 1x का वैल्यू कितना होगा -π/8, ठीक है। तो x का वैल्यू tan -π/8 तो ये क्या हो गया -tan π/8 ये यही होता है। tan -θ = tan ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसका हम जानते हैं तो माइनस टाइम्स √2 - 1 ये 22.5 डिग्री का ये होता है तो माइनस, ठीक। तो एक आंसर आपका x = ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा आंसर क्या होगा, जब आपका n = 1 होता है, n = 1 होता है तो ये आपका π/2 -8, ठीक है। तो x = आप ऐसे इसको यहाँ ले आए π/2 -8 तो ये क्या हुआ cot π/8 और इस पे cot 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होता है √2 + 1 होता है। तो x = एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपके आंसर कई सारे हो गए, ठीक है। अच्छा तीनों केस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक आध हम टेस्ट करते हैं, जैसे x = 1 भी आया हुआ है शायद, हाँ x = 1 भी। तो अच्छा ये देखें tan 1 ये कितना हुआ, tan 1 ये कितना हुआ, ये π/4 तो ये कितना हुआ π/2 हो गया। अच्छा cot π/2 कितना होता है 0, cot 0, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। और cos इनवर्स ये आपका क्या हुआ 0, cos इनवर्स 0 ये आपका π/2 हो गया। और ये π/2 इंटू ये 2 है, ठीक है। तो sin π ये आपका 0 दिख गया, ठीक है। ये इस तरह से आपको दिखना चाहिए, शायद आपको दिख गया। हम एक बार फिर से बोलते हैं, देखिए tan 1 तो ये क्या हुआ 2 × π/4 तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई π/2 cot π/2
कॉट पाई बाई 2 ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब 2 कॉस इनवर्स इसको 0 मिल गया, इनटू यहाँ साइन ऑफ लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस इनवर्स 0 ये कब होता है, ये पाई बाई 2 पे होता है। ये पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपको 0 दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा हम इस पे √2 ± 1 पे इस पे हम चेक भी नहीं कर पाएंगे, इसका वैल्यू भी देखिए हम एक आध पे चेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे x इक्वल टू √2 - 1 है। ठीक है, अच्छा ये √2 - 1 जब इसको मिलेगा तो ये 22.5 है। 22.5 दुना ये पाई बाई 4 हो गया। क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक की चीज़। अच्छा ये पाई बाई 4, अब कॉट को पाई बाई 4 मिला तो ये चीज़ 1 हो गया, ये चीज़ 1 हो गया। अच्छा कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स ये 1 कब होता है, 1 कब होता है, 0 पे होता है। ठीक है, 1 कब होता है, 0, तो 2 × 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है, ये 0 होता है। ठीक है, ये शायद आपको ये भी दिख गया हो, हम सारे को टेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, शायद आप समझ गए हम क्या कर रहे हैं, तो टेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ भी टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, शायद आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं। ये टेस्ट हो चुका है, इस पे भी आप अच्छा x इक्वल टू √2 + 1 पे अगर टेस्ट करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू। ठीक है, तो फिर हम इसको अलग से इसको हम कॉट में चेंज करेंगे, उसके बाद आपको वैल्यू दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर हम 2 tan इनवर्स √2 + 1, ठीक है, ये अगर हमारा थीटा हो जाए, हम इतने को देखते हैं, इतने को, इस 2 को अगर हटा देते हैं। ठीक है, तो √2 + 1 इक्वल टू ये आपका tan थीटा हुआ। ठीक है, अच्छा tan थीटा में ये होता नहीं है, थीटा के किसी भी वैल्यू पे ये होता नहीं है, लेकिन अगर इसको हम क्या करें 1/√2 + 1 कर दें, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा। अच्छा, तो अब नीचे से इसको हम गायब कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट पेयर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो √2 - 1 से ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, √2 - 1 से जब हम करते हैं तो नीचे क्या हो गया, 1 हो गया, 2 - 1 नीचे 1 हो गया, तो cot थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, π/4 आपको नहीं, π/8 आपका आ गया है। थीटा का वैल्यू आपका यहाँ से π/8 आपको दिख गया होगा। ठीक है, हम इसको टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इतना वैल्यू कितना हो गया, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना इसका 2 × π/8 आ गया, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, π/4 हो गया। कॉट को मिला है π/4, तो 1 हो गया। अब 1 इसको मिला है 2 cos इनवर्स 1। अब ये 1 कब होता है, ये 0 डिग्री पे, तो 2 × 0 डिग्री, ये आपका साइन लगा हुआ है, तो फिर आपका 0 हो गया। शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह सारे को टेस्ट कर सकते हैं, सभी को टेस्ट कर सकते हैं, और सारे के सारे सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी सॉल्यूशन निकाला जाता है तो उसको यहाँ रख के टेस्ट किया, ओरिजिनल इक्वेशन में रख के टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये शायद हो चुका, हमने काफ़ी बोला। एक सेकेंड,